अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और फ़िज़िकल फार्मेसी के मतलब बच्चों की काफ़ी क्यूरीज थी कि इस फ़िज़िकल फार्मेसी में कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और कौन कौन सी चीज़ तैयार रखनी है। बाकी नंबर की डिवीज़न इसकी भी सेम उसी तरह ही है जैसे मैंने पिछली अपनी वीडियोज़ में बात की कि 10 के जो 2 रिटर्न आएंगे, 20 की 2 परफॉर्मेंस, 10 का मैनुअल या कॉपी और उसके बाद आपका 30 का वाइवा। अब याद किस तरीके से करना है और रिटर्न किस किस हिस्से में से आएगा, ये बात याद रखें कि एक आपका जो रिटर्न होगा वो प्रिपरेशन वाले पार्ट में से आएगा, यानी कि जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से प्रिपरेशन वाले जितने भी हैं इनमें से कोई भी आ सकता है। इट्स नॉट कि आपने ये हमने परफॉर्म किया है और ये नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी वाले टीचर वो अपना रिटर्न वाला जो है लेके आएंगे पेपर, तो वो आपने उसके मुताबिक ही करना है। तो मेरा तो आपको मशवरा यही है कि आप प्रिपरेशन सारी तैयार करें। इससे अगले पेज पे भी 2 हैं तो वो भी आप तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा रिटर्न होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये वाले जो हैं इनमें से एक पूछा जाएगा। एक इस हिस्से में से होगा और एक उनमें से मस्ट होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखें। अब याद किस तरीके से करना है और कौन कौन सी चीज़ें वाइवा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ, क्विक रिव्यू। अच्छा, सबसे पहले जब आपने याद करना शुरू करना है ना, मेरा मैनुअल की थोड़ी हालत ख़राब है क्योंकि ये मेरा चेक हो चुका हुआ है, तो यहाँ से आपने तैयार करना शुरू करना है। और जितने भी अपरेटस जो यूज़ होते हैं ना लैब में, ये आपको ज़रूर इनके बारे में पता होना चाहिए बच्चे कि किसका क्या यूज़ है। ये आपसे वाइवा में ज़रूर पूछा जा सकता है। जैसे कि स्टेलेग्मोमीटर है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब एक बच्चे को यही नहीं पता कि स्टेलेग्मोमीटर सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बिल्कुल, ये उसने अपरेटस अपने सामने रखा हुआ है टेबल पर और वो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है, ये किस चीज़ के लिए मेजर होता है, और आपको पता ही नहीं इसे नंबर ऑफ ड्रॉप्स मेजर करते हैं, ये किस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है, तो ज़रूर वो आपसे उसका सप्ली लगा के जाएगा, ठीक है। फिर बच्चे कहते हैं कि हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा। तो भाई आपसे एक उसने मेजर क्वेश्चन पूछा, वही नहीं आया, इससे उसको अंदाज़ा हो गया कि इसने पूरा साल लैब नहीं की। तो चूंकि आपने पूरा साल लैब नहीं की तो इस बुनियाद पे आपको सप्ली लग सकती है। दूसरे नंबर पे जे अपरेटस हैं। उसके बाद ये पिकोनोमीटर होता है, पिकोनोमीटर डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसकी आपने जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ये भी याद रखनी है। पिकोनोमीटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है बच्चे वो 25 ml होती है। 25 ml इसमें जो है वो मैक्सिमम आ सकता है पानी, ठीक है, या अल्कोहल कोई भी चीज़। उसके बाद ओसवाल्ड विस्कोमीटर है, इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 10 ml होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ये अपरेटस आपने वैसे भी जहन में रखना है कि ये इस तरह का अपरेटस होता है। ये आपने अगर लैब परफॉर्म की हो तो ये इट्स नॉट अ बिग टास्क। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी अपरेटस हैं अपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा कर लेने हैं। उसके बाद सबसे पहला प्रैक्टिकल है क्रिस्टलाइजेशन। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप खुद से बना बना के सुना रहे हैं और वो आपने बात को इट्स मीन दैट दैट दैट, तो इस तरह नहीं, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रैक्टिकल याद किस तरीके से रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहले आप प्रिपरेशन वाला तैयार कर लें हिस्सा, उसके बाद आप दूसरे प्रैक्टिकल देख लें। तो मैं सारे प्रैक्टिकल जो है एक एक दफ़ा मैं थोड़ा थोड़ा इनका रिव्यू करवाता जाऊँगा, तो आप देखते जाएं। अब जिस तरह ये प्रैक्टिकल है तो इसमें अपने अपरेटस याद रखना है। उसके बाद प्रोसीजर को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अल्फाज में रख सकते हैं। प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस आपने करनी है, ठीक है। तो इसमें आप अपने अल्फाज में बेशक उर्दू में याद रख लें कि यानी कि सबसे पहले हमने ये लिया, 10 ml वाटर लिया, उसमें 5 ग्राम पानी डाला, फिर हमने उसको बॉयल करना है। फिर हमने उसमें से जब पानी कम रह जाएगा फिर और NaCl डालना है, उसको हम पेट्री चाइना डिश में डाल देना है। तो इस तरह से आप अपने अल्फाज में याद रख दें, लिख दें। ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तरतीब ठीक होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछ रहे तब आना चाहिए, वैसे भी ये प्रैक्टिकल इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अमलजन सिस्टम वाला प्रैक्टिकल है, इट्स आल्सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बारे में परेशान होने दीजिए, आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये किस तरह अमलजन सिस्टम होता है। इस आपके वाइवा के लिहाज में सोल्यूशन, सस्पेंशन, अमलजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनस्टेबिलिटी क्या होती है, फ्लक्कुलेटेड, डीफ्लक्कुलेटेड, ये वाला जो हिस्सा है ये आपने ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है। और इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट पूछा जाएगा, अमलजन, सस्पेंशन, सोल्यूशन। इसमें से आपके 1 2 या हो सकता है कि आपका पूरा वाइवा ही इन्हीं की बुनियाद पे हो, ठीक है। आपको इनकी टाइप्स आनी चाहिए, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये वाला हिस्सा आपने लाजमी तैयार करके जाना है। उसके बाद है जी पार्टिकल साइज़। तो ये आपको पता, आपने किया होगा कि सीव के जरिए हम करते हैं, तो आपको पता होगा कि सीव की कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं और इनकी रेंज क्या होती है। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी जो हैं, जिससे ये आपकी रेंज वगैरह ये वाली चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। और ये जो प्रैक्टिकल है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी को आपको डेफिनेशन, फार्मूला, ये चीज़ें आनी चाहिए। अब ये देखें ना, डेंसिटी के लिए पिकोनोमीटर यूज़ हो रहा है, तो ये बात आपने याद रखनी है। पिकोनोमीटर आपको पता होना चाहिए कि ये हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। इसका
जब इसमें कोई चीज़ नहीं होती, वाटर या अल्कोहल नहीं होता, तो हम इसका वेट कैसे मेजर करते हैं। फिर अब जब उसको फिल कर लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी अब मैंने वो बताई है 25 ml होती है, जो मैक्सिमम इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के आपने याद रखना है। अब इसमें आपने प्रैक्टिकल लिखना किस तरह है और आपने परफॉर्म किस तरह करना है। बिलफर्ज आपको यही प्रैक्टिकल आ गया, एक मैं डिटेल से बताऊँगा, बाकी इसी तरह से ही है। आ गया जी डेंसिटी ऑफ वाटर विद अपने पिकोनोमीटर को यूज़ करते हुए डेंसिटी आपने मेजर करनी है। अब जब आप अपरेटस लिखेंगे तो ये तो चलो कॉमन वाले अपरेटस हैं, पिकोनोमीटर इसमें काफ़ी अहमियत का अमल है। अब अगर आपने बच्चे पिकोनोमीटर लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने मेन चीज़ छोड़ दी, तो आपको अपरेटस के नंबर नहीं मिलेंगे। अब वो आपका वाइवा ले रहा है और साथ वाला टीचर आपका रिटर्न चेक कर रहा है और रिटर्न वाले ने देख लिया कि आपने पिकोनोमीटर नहीं लिखा, तो इस तरह के आपके वो कम मार्क्स लगा देगा। इस बुनियाद पर आपके वाइवा के भी कम मार्क्स लग सकते हैं। तो ये वाली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये कॉमन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जिस बच्चे ने लैब परफॉर्म की होगी उसको पता होगा। अब ये देखें डेंसिटी का फार्मूला। अब ये तो आपको वैसे प्रोसीजर आपने याद रखना है, खाली मेजर कर लेना है, उसको भर के चेक उसका वेट चेक कर लेना। तो ये अच्छा, जब आपने राइट अप करना है तो ये वाला आपने टेबल सारा बनाना है, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। ये वाली चीज़ें आपने लिखी, क्योंकि उस वक्त आपने कोई परफॉर्मेंस तो नहीं की, तो आपने ये वाला सारा बना के खाली छोड़ देना है। आगे आपने फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिख के ये जो रिज़ल्ट है, राइट अप में कभी भी रिज़ल्ट नहीं लिखते कि हमारा ये रिज़ल्ट आया है, क्योंकि वहाँ पे बैठे बैठे तो रिज़ल्ट नहीं आ गया, उसमें आपने रिज़ल्ट वाली खाली जगह छोड़ देनी है। वैसे ये जो है आपको वैल्यू ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़िक्स वैल्यू है इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर की। अब उससे अगला जो प्रैक्टिकल है उसकी बात करते हैं। उसके बाद जी प्रिपरेशंस हैं। अब प्रिपरेशन में आपने बेटे याद रखने का उसको तरीका ये है, याद आपने इस तरीके से रखना है कि जितने भी केमिकल्स हैं ना वो आपने लिख लें। यानी कि आपकी 7 प्रिपरेशन है, बिलफर्ज 5 है, तो पाँचों में पहले उनके नाम लिखें, कौन कौन से सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करने हैं। फिर 7 उनकी पीएच मस्ट आपने याद रखनी है कि इसकी मेरी पीएच यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। और अब आपको पीएच मेजर करनी भी आनी चाहिए, यानी कि जब आपने परफॉर्म करना है तो उसमें अच्छा एक बात सॉरी मैं बताना भूल गया, जब जहाँ पे आपने लिखना है ना ये वाला, तो आपने खाली जगह छोड़ देनी है। लेकिन जब आपने ये परफॉर्म करना है ना, तो उसमें आपने ये वैल्यूज़ ज़रूर मेंशन करनी है। तो उसमें जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी ना, वो आपने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख के पूरा आपने मुकम्मल लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। जब ये आपका आएगा तो आपने राइट अप भी करना है, और परफॉर्म करने के बाद आपको परफॉर्मेंस वाला पेज अलहदा से दिया जाएगा, उधर फिर आपने राइट अप करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन की। तो मैं बात कर रहा था कि आपको मेजर आना चाहिए, पीएच मेजर करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको पीएच मेजर करनी नहीं आती तो आप ज़रूर इसको जल्दी जल्दी सीख लें कि पीएच मेजर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपने प्लेटस याद रखना है, केमिकल याद रखना है। एक मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये वाला अगर हमने सोल्यूशन बफर सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो 0.2 मोलर जो है वो हम NaOH लेते हैं और 0.2 मोलर पोटासियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट लेते हैं। अब 0.2 मोलर आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब 0.2 मोलर प्रिपेयर करने के लिए मुझे 0.48 ग्राम NaOH चाहिए 100 ml वाटर में। ठीक है, तो ये मैंने टोटल वॉल्यूम इतना बनाना है, यानी कि पहले आप 50 ml ले लें, इतना आप NaOH डाल लें, उसमें आप 50 और ऐड करके 100 ml जो है आप उसमें, और आपने मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए मेजर करना है। आप उसको बीकर की जो वैल्यू है ये हमेशा इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, आपने मेजरिंग सिलेंडर में डाल के पूरा 100 ml करना है। आपने परफॉर्म करके ऊपर लेबल लगा के अपनी परफॉर्मेंस आपने संभाल के रखनी है, आपसे किसी वक्त भी वह चेक कर सकता है। ठीक है, बिलफर्ज टाइम ज़्यादा हो गया है इस वक्त, इस बार तो वैसे भी 50-50 लोगों का हो रहा है वाइवा, तो उसके पास टाइम काफ़ी होगा, तो इस तरह के वो क्वेश्चनिंग पूछेगा। अब 0.2 ml है तो इसमें आपको 2.14 ग्राम पोटासियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट चाहिए, ये आपने याद रखनी है। तो ये आपने 2 सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिए, फिर इनको मिक्सअप करना है। अब पीएच मेंटेन करने का क्या तरीका होता है, मैंने पीएच मेंटेन करनी है 0.4 और मेरी आ रही है 5, तो इसका मतलब है कि मैंने पीएच जो है वो बेस की तरफ लेके जानी है। तो बेस की तरफ ले जाने के लिए मैं NaOH डालूंगा, ताकि मैं अपनी इस तरफ मैंने बेस ले, तो थोड़ा थोड़ा आपने डालना है और आपने पीएच मीटर के ज़रिए इसकी पीएच मेजर करते जाना है। अगर आपकी एग्जैक्ट 0.4 नहीं भी ना आ रही तो कम से कम 0.3 0.5 इसके राउंड अबाउट होनी चाहिए। 7 से वो कभी भी क्रॉस ना करे, 8 ना हो, 6 ना हो। तो जो आपको मेजर दिया हुआ है ना, इसमें तो चलो वैसे ही इसके तो ये है ना कि 0.8 और 7.4 के दरमियान है, तो कोशिश इसमें तो वैसे ही ईजी है कि इसके दरमियान कोई भी वैल्यू आ जाए, दैट्स इट।
लेबल किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब टाइम शॉर्ट है तो आपने ये पता होना चाहिए, तो ये आपने ऊपर लिखना है, इसके एक एक आपने यूज़ भी याद रखना। इस तरीके से आप अपने सारे बफर वाले जो हैं वो याद रख लें, केमिकल याद रखें। ये आसान सा है, इसमें कोई परेशानी वाली तो बात है नहीं कि कौन कौन सी इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए और मुझे क्वांटिटी केमिकल की कितनी चाहिए और मुझे कौन कौन सा केमिकल चाहिए। ये बातें आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं प्रिपरेशन वाला। अगर प्रिपरेशन वाले में कोई मखसूस एक टॉपिक होगा जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा या व्हाट्सएप में आपको वो क्लियर कर दूंगा। उस एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना लेंगे। अब बात करते हैं कि आप डेंसिटी का आपने फार्मूला याद रखना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने निकालनी कैसी है, आपको फार्मूला आना चाहिए। सरफेस टेंशन का आपको फार्मूला लिख लें अलहदा, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब जो है हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हमने 10% अल्कोहल की 20, 30, 40, 50 ये हमने मेजर करनी है। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है। तो आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सैंपल हम किस तरह से, वेट ऑफ सैंपल और वेट ऑफ रेफरेंस हम वाटर को ले रहे हैं, वेट ऑफ सैंपल हमने किस तरीके से निकालना है। तो ये इसके निकालने का तरीका है। सबसे पहले आपने पिकोनोमीटर का वेट मेजर कर लेना है, फिर आपने उसमें वाटर डाल के मेजर कर लेना है, फिर आपने वेट ऑफ वाटर निकाल लेना है। वेट ऑफ वाटर निकालने के बाद आपने वेट, जिस तरह आपने ये निकाला है इसी तरह आप वेट ऑफ अल्कोहल निकाल लेना है, ठीक है। ये वेट ऑफ अल्कोहल आ जाएगा। उसके बाद आपने दोनों को डिवाइड करके तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। इस तरीके से जो भी आपका फार्मूला होगा आपने फार्मूला याद रखना है और आप वो किस तरीके से चीज़ मेजर करनी है वो आपको आनी चाहिए। अब इसमें आपको मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपकी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि इसमें मैनुअल को तैयार किस, आपको फार्मूला आना चाहिए बच्चे, और फार्मूले में कौन सी चीज़ों पर मेजर किस तरीके से करनी है। जब आपने टेबल रिटर्न पे बनाना है, खाली छोड़ देना है, परफॉर्म करना है। बिलफर्ज आपकी रीडिंग सही नहीं आ रही बफर वाला, तो आपको 100% जो है ना वो ज़रूर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आपकी उसको पीएच आपको एग्जैक्ट लेके आनी पड़ेगी। अब जो बाकी है ना सरफेस टेंशन वाला है वो लेंथ ही हो रहा है आपसे, यानी कि नहीं उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ आ रही। तो अगर आपके पास मैनुअल अवेलेबल है, अगर थोड़ी बहुत राहत मिलती है, मैनुअल अवेलेबल है लैब में परफॉर्मेंस के वक्त, तो आपने एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ नहीं छाप देनी, इससे मिलती जुलती कोशिश करें छाप दें। और सारी एक जैसी ही ना छाप दें, यानी कि मुख्तलिफ बच्चे जो हैं वो थोड़ा उसको मुख्तलिफ ही रखें। ग्राफ किस तरीके से बनाना है, बहुत आसान है ग्राफ। मुख्तलिफ आपको पता है हमने सोल्यूशन लिए थे, हमने 10% लिया था, 20 लिया था, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया, हर एक की अपनी अपनी वैल्यूज़ आई हैं। एक तरफ आप कंसनट्रेशन लिख रहे हैं, देखें ये मैंने 10 लिया था अल्कोहल, 10%, 20%, 30%। 30% का मतलब क्या है, 30 ml वाटर, और बाकी जो है हमने 70 ml जो है वो 30 ml अल्कोहल और 70 ml वाटर। इसका मतलब है कि 30% अल्कोहल, ठीक है, यानी कि 30% 30 ml वाटर लिया और बाकी उसकी टोटल क्वांटिटी वो 100 ml कर देनी है। अब इस तरफ स्पेसिफिक ग्रेविटी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। 10 ml की वैल्यू आई थी जे 0.98, ये मैंने अपने तय ना, आपने इसको आपने मैनेज कर लेना है, ठीक है, आपने लिख लेना है। तो आपने ये वैल्यूज़ लिख के आपने, अच्छा, इसमें आपने कंसनट्रेशंस आपकी जो जो वैल्यूज़ आएंगी, आपको पता है कि इस तरफ आपकी जो वैल्यूज़ है वो कम हो रही है, यानी कि जब मैंने 10% अल्कोहल की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर की तो ये 0.983 आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये पहले आपने जब वैल्यूज़ निकाल लेनी है ना, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे कौन सी, कैसे मैंने इसको अरेंज करना है। क्योंकि मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है 0.9, और मेरी लोएस्ट वैल्यू आ रही है, जब मैंने 10 का कर रहा हूँ तो ये आ रही है, ये शायद मैंने गलत लिख दी हुई है 0.9, और ये 0 में ये वैल्यूज़ में ना थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। तो जी आप देख लीजिएगा। जी आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने सबसे लोएस्ट वाली देखनी है और फिर आपने सबसे हाईएस्ट वाली देखनी है। फिर आपने अपने तय अंदाज़ा लगा लेना है कि मैं इधर कितने कितने का इंटरवल लूँ। मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल दे के बता देता हूँ। बिलफर्ज आपकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 50, और आपकी लोएस्ट वैल्यू आ रही है 10। अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं इधर ना 5-5 का इंटरवल ले लेता हूँ, और जो 50 वाला होगा उधर वाला बनेगा। अब इसके दरमियान ही हो गई ना, बिलफर्ज इधर आ रहा था 13 और आपने 5-5 का इंटरवल लिया, इधर बिलफर्ज 5 आया, इधर 10 आया और इधर 15 मैंने लिख दिया। अब ये 13 वाला इधर कहीं आएगा, तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैंने ये 10 लिया है और ये मैंने लिया है 15। तो इसका मतलब है कि ये दरमियान वाले इसे आपने डिवाइड करके, तो इस तरीके से आपने ग्राफ आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। आपने ग्राफ पेपर लेके जाना है एग्ज़ाम में, और आपने परफॉर्मेंस के बाद ये ग्राफ ज़रूर बनाना है और आपने बताना है कि ये कर्व किस तरीके से आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी होती है वाइवा के मतलब मैं बता दूं कि आप अमल्जन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन,
इसमें से एक दो या हो सकता है आपका पूरा वाइवा ही इस बुनियाद पे हो। फ़िज़िकल फार्मेसी की डेफिनेशन जो पहला बच्चा जाएगा उससे ज़रूर पूछी जाएगी, वैसे भी आपको आनी चाहिए। जो आप अपरेटस यूज़ कर रहे हैं किसका क्या मकसद है और किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी बच्चों अगर आपकी कोई क्वेश्चन होता है या कोई आपको स्पेसिफिक प्रैक्टिकल समझ नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।